मुगल सल्तनत में वैसे तो कई सारी राजकुमारियां थीं, लेकिन कुछ का नाम खास रहा। कुछ अपने कामों को लेकर मशहूर हुई तो कुछ अपने रिश्ते को लेकर। वहीं मुगल शासन में एक ऐसी भी शहजादी थी जिसे सबसे ज्यादा चतुर, सुंदर और धनी माना जाता था। वो कोई और नहीं बल्कि जहां आरा को माना जाता था। मुगल सम्राट शाहजहां की बेटी और औरंगजेब की बहन जहां आरा की बुद्धि, राजनीतिक सूझबूझ और शाही वैभव ने उसे मुगल इतिहास में खास स्थान दिलाया। औरंगजेब ने अपनी इस बहन को इतना वेतन दिया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां आरा औरंगजेब को इतना प्रिय थी कि वो लगातार अपनी बहन का वेतन बढ़ाता चला गया। जहां आरा को शुरू में 7 लाख रुपए सालाना वेतन मिलता था। यह उस समय की मुगल अर्थव्यवस्था में बड़ी राशि थी, लेकिन 1631 में मुमताज महल की मृत्यु के बाद जहां आरा को मां की संपत्ति का आधा हिस्सा मिल गया, जो करीब 50 लाख रुपए था। उनके वेतन में 4 लाख रुपए बढ़ोतरी भी हुई, यानी कि अब कुल 11 लाख रुपए सालाना हो गए। औरंगजेब ने 1666 में उनके सालाना भत्ते में 5 लाख रुपए और जोड़ दिए, जिससे उनका वेतन 17 लाख रुपए सालाना हो गया। आज के समय में यह राशि 1 करोड़ से ज्यादा मानी जा सकती है। वेतन के अलावा उनकी आय जागीरों और व्यापार से भी होती थी, जिसे मिलाकर उनकी सालाना कमाई 1.5 अरब रुपए तक पहुंचती थी। जहां आरा की आय के और भी कई स्रोत थे, जो उन्हें मुगल सल्तनत की सबसे धनवान महिलाओं में से एक बनाती थी। मुगल बादशाह जिन्हें हर साल लाखों रुपए का वेतन देते थे, जो समय समय पर बढ़ता रहा। जहां आरा को कई जागीरें भी दी गई थी। उदाहरण के लिए पानीपत के पास की जागीर से उन्हें 1 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। वे सूरत के बंदरगाह से शुल्क के रूप में मोटी रकम कमाती थीं। सूरत उस समय व्यापार का बड़ा केंद्र था। विशेष अवसरों पर बादशाह उन्हें मूल्यवान उपहार जैसे कि हीरे जवाहरात नकदी देते थे, जो उनकी संपत्ति बढ़ा देते थे। वेतन देने की परंपरा मुगल सल्तनत के संस्थापक बाबर ने शुरू किया था, जिसके बाद यह परंपरा सभी बादशाहों ने जारी रखी। हुमायूं के समय में रानियों और शहजादियों को शाही अनुदान और जागीरें दी जाती थी। वहीं अकबर ने हरम की महिलाओं को नियमित वेतन दिया, लेकिन जागीरें कम कर दी। अकबर के हरम में 5000 महिलाएं थीं, जिसमें रानियों से लेकर दासियों तक वेतन मिलता था।